नमस्कार, मैं अजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में रही और यहाँ अभूतपूर्व विकास हुए। निश्चित तौर पर जनता ने भाजपा को स्वीकार किया। उसके बाद हम पिछले चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। कार्यकर्ताओं के मन में हताशा हुई। जनता ने जो देखा वो प्रतिदान दिया। अब विकास एक अलग मुद्दा रहा और नेताओं का कार्य व्यवहार और उनका आचरण दूसरे तरफ रहा। यहाँ पर विकास के मामले नेपथ्य में चले गए और कुछ नेताओं के कार्य व्यवहार ने पार्टी को डुबा दिया। निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं को लगा कि यदि केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ का भाजपा संगठन जिन कारणों से हम हारे उसको 5 साल में यदि सुधार लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, मेहनती हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं। यदि इस तरह से बदलाव नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाता है तो हम पुनः रिकवर कर लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को ले आएंगे। दुर्भाग्यजनक ढंग से केंद्रीय नेतृत्व तब आई हस्तक्षेप करने यहाँ पर जब चुनाव के 4 महीने बचे। इस बीच में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा को प्रमोट करने वाले जो अनेक अनुषांगिक संगठन और जनता हिंदुत्ववादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको एक बड़ी आशा थी कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद में छत्तीसगढ़ के भाजपा के राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव होगा और भाजपा पुनः राज्य में सत्तासीन हो सकती है। मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से 4 महीने में कहा गया कि अनेक सर्वे हो रहे हैं, सर्वे के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जाति समीकरण, क्षेत्रीय, भौगोलिक आदि आदि विभिन्न तरह के उसमें पेच करके उस माने राजनीतिक वातावरण को बहुत ही रहस्यमय बनाने और उसमें आकर्षण पैदा करने के लिए बहुत सारी बातें दावे के रूप में कही गई। मगर जब पहली सूची आई तो वो तो ऐसी सीटें थी जहां पर हम कभी जीते नहीं। मगर दूसरी सूची के बारे में जब वो सूची लीक हो गई तो 1 मिनट भी नहीं लगा, पूरे छत्तीसगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में निराशा का भाव जाग गया। वो इसलिए कि लगातार भाजपा के नेताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से ये दावे किए गए कि सर्वे ऊपर सर्वे हो रहा है, अनेक सर्वे के बाद कोई ऐसी सीट नहीं छूटेगी जहां पर जिताऊ और योग्य आदमी का अपमान हो जाएगा, उसे चुनाव लड़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मतलब इसी दावे को सोच करके कार्यकर्ताओं ने नेताओं के ऊपर भरोसा किया और जब दूसरी सूची के बारे में केंद्र में बैठक हुई और कथित जो सूची है उसे बताया गया कि ये संभावित सूची है, पार्टी ने क्लियर किया कि वो सूची नहीं है। मगर अभी भी जो समाचार जो चल रहे हैं, भाजपा उसको क्लियर नहीं कर पाई है कि वो सूची फेक सूची थी। समाचार ऐसे चल रहे हैं कि उस सूची में से 10 से 12 सीटें बदली जाएंगी जहां पर व्यापक रूप से विरोध हो रहा है। मैं पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि विरोध के स्वर तो कुछ लोग बाहर निकल के कर रहे हैं और बहुत लोग अंदर से भी विरोध में हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो उन लोगों का नाम लेना उचित नहीं है, मगर जिन व्यक्तियों के कारण पार्टी डूब रही है वो भी अगर मैदान में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सोच लीजिए कि जितने सारे पोल के रिजल्ट आ रहे हैं 20, 22, 25, तो उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको हकीकत को, वैज्ञानिक सर्वे को, परीक्षण को, और केडर बेस्ड पार्टी हैं तो केडर के
नीचे लेवल से जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ को केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समझना चाहिए। अनेक प्रभारी हैं, अनेक नेता हैं, सारे लोग जब 4 महीने मेहनत किए उसके बाद में वो सूची जारी हो रही है, संभावित सूची, और उसी में अगर 10-12 लोगों का नाम परिवर्तन किए जाने की बात कही जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो सूची अस्तित्व में है। और यदि वो अस्तित्व में है वो सूची, जिनमें नामों की सूची जारी की गई है, तो उन नामों को देखकर लगता है कि किसी तरह से सर्वे के रिपोर्ट को उसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस तरह से नेताओं के सुझाव आते हैं उसी सुझाव पर सूची बना दी गई है और देखा जाएगा। हम 65 प्लस आएंगे, यही जो हुंकार है, दावा है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। मैं नेताओं से अपील करता हूं कि व्यक्ति हित को त्याग करके पार्टी के हित के लिए और राज्य के हित के लिए अभी भी पूरी गुंजाइश है। अच्छे कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिलेगी तो जनता स्वीकार करेगी, कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक काम करेंगे। नहीं तो आपने देख लिया है कि अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी में यदि मनमानी ज़्यादा चल गई तो हमारे कार्यकर्ता अब सड़कों पर भी उतर रहे हैं। 35 साल 40 साल जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी उनके मन में आशा है केवल आप लोग ही नेता नहीं बनेंगे, आपकी जगह पर वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। यदि आप बाहर से नेताओं को आयात करके उन्हें भी टिकट देते जाएंगे और जहां पर टिकट में बदलाव है वहां चाहे हारे चाहे जीते उसी को दो जो पुराना है, तो निश्चित तौर पे बिना बदलाव के भाजपा एक तालाब में जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वैसे ही भाजपा भी हो जाएगी। मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग इस गुजारिश को सुने और भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के भाग्य बदलने के लिए आप लोग संकल्प लें। धन्यवाद।